एसआई भर्ती को रद्द करवाने वाले व यथावत रखने वाले दोनों पक्ष 1 महीने के लिए रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने मतलब कोर्ट ने ये माना है कि 1 महीने यानी कि 1 महीने के लिए अगली जो तारीख दी है वहाँ तक यथास्थिति बनाने के लिए आप जो भी पक्ष या विपक्ष जो भी रखना चाहते हैं अपना पक्ष, वो 1 महीने के अंदर जो भी तैयारी करें या जो भी करना है उसके बाद में आप जो भी बताएं। यानी कि राज्य सरकार को भी राहत मिल गई 1 महीने की, पक्ष को भी मिल गई है और विपक्ष को भी मिल गई है। 1 महीने के लिए कोर्ट ने आगे का फैसला दे दिया है। एक्चुअली तो ये है कि मतलब ये मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि जो चयनित हुए हैं उसमें से कई लोग तो ऐसे हैं, मतलब कहते हुए भी अब इन चीज़ों में मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन हकीकत जो है कई लोग तो ऐसे हैं कि लाखों रुपए दे करके कैंडिडेट को मतलब डम्बी और नकली उनको जो बैठा करके जो चयनित हुए थे और फिर वो बाहर हो गए, यानी कि पकड़े गए हैं या वो उस दायरे में आ रहे हैं, वो ही मतलब रद्द करवाने में मतलब शामिल हो रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं ये रद्द होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। जब रद्द होना चाहिए तो मतलब आप उस समय तो कह रहे थे हम मेरिट में आ गए हैं, फलाना हो गया यार, हमारा ये हो गया, हमने ऐसे तैयारी की थी, फलाना तैयारी की थी, वो किया था, और अब आप कह रहे हैं कि ये मतलब रद्द होना चाहिए, तो इसको क्या माने मतलब। और दूसरा पक्ष ये है कि जो भी है मतलब ज़्यादातर एसआई भर्ती में मतलब ज़्यादातर मतलब 90% कह सकते हैं, मतलब 10% तो शहर वाले भी जो भी इच्छुक होते हैं, लेकिन गांवों से 90% जो लोग आते हैं वो बड़ा अपना संघर्ष करके जो भी माँ बाप है जो मतलब मकान लेते हैं, किराए का होता है, घर का होता है, जो भी स्थिति होती है उनको तैयारी करवाते हैं और अपना जो भी है पेट बांध करके भी उनको खर्चा देते हैं और तैयारी करवाते हैं, और वो बच्चे अपने पढ़ लिख करके जैसे भी अगर तैयारी करके अगर आए हैं तो उनके साथ में बड़ा धोखा भी हो रहा है। बातें दोनों हैं, पक्ष और विपक्ष, इसलिए पक्ष और विपक्ष कह रहे हैं कि जो नकल करके और जो सक्सेस हुए थे या पैसा दे करके सक्सेस हुए थे उनके लिए तो ये है कि वो या तो पकड़े गए हैं या उस रेडार पे है। वो कह रहे हैं कि भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, और जो वास्तव में ही मतलब जो अपनी मेहनत करके मतलब बलबूते पे अपना खून पसीना बहा करके या जो भी माँ बाप का जो भी पैसा था खर्च करके या अपनी मेहनत से जैसे भी मेहनत करके जो सक्सेस हुए हैं, एक वो पक्ष है। अब तीसरा पक्ष या चौथा पक्ष, तो तीसरा पक्ष कह सकते हैं राज्य सरकार को तो अब पहले जो सत्ता में थे उन्होंने क्या किया सबको मालूम है, और अब ये करेंगे जो भी है वो स्थिति है। और कोर्ट का तो देखो वो सर्वमान्य होता है निर्णय, अब कोर्ट तो सबके लिए मान्य है जो भी है, लेकिन कुल मिला के ये है कि 1 महीने के लिए वो रेस्ट है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो भी इसमें नकलखोर, बेईमान या डमी कैंडिडेट बैठा करके या पैसा दे करके जो भी सक्सेस होने की कोशिश कर रहे थे, जो पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए रेडार पे है, उनको तो मतलब सज़ा मिलनी चाहिए। और जो वास्तव में बेचारे जो मेहनत करके जो आगे बढ़े हैं तो उनको क्या है कि मतलब न्याय मिलना चाहिए। जो भी बेचारे बच्चे हैं जो भी है तो अपनी मेहनत करके मतलब आगे बढ़े हैं, तो उनका बड़ा ख्वाब था और माँ बाप का भी था, तो उनके साथ में भी न्याय होना चाहिए। तो ये हमारा वो अपना विचार है। बाकी तो क्या है कि देखो पक्ष 3-4 हो गए हैं, जो भी निर्णय होगा सबको मान्य हो गया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।